महंगाई के मारे आवाम के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6 रुपये 17 पैसे कमी। पेट्रोल की नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे हो गई। डीजल 10 रुपये 86 पैसे सस्ता, नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे कमी की मंजूरी। बिजली के बिलों की अदायगी में भी सहूलत। बिजली बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 दिन की तौसी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पावर डिवीजन ने तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों को अहकाम जारी कर दिए। जुलाई और अगस्त के बिलों की मुकर्ररा तारीख में तौसी की गई। रेन इमरजेंसी भी बारिश के पानी में बह गई। बारिश से सड़कें डूब गईं, पानी की निकासी न हो सकी। नशेबी इलाकों में खड़े पानी से बल्दिया उज़्मा कराची की कारकर्दगी का पोल खुल गया। मसरूफ तरीन शाहराह अहमद जिना रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर, शहरी मुश्किलात का शिकार। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी जवाद मुजफ्फर को ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी मसूद भुट्टो डिप्टी कमिश्नर कोरंगी तैनात। जवाद मुजफ्फर को महकमा सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। 6 महकमों के 22 अफसरान की ग्रेड 19 से 20 में तरक्की। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई सिलेक्शन बोर्ड ने मंजूरी दी। महकमा बहबूद आबादी की 1 खातून अफसर, महकमा ज़राअत के 8 अफसरान को तरक्की दी गई। इंजीनियरिंग विंग के 4, वाटर मैनेजमेंट के भी 4 अफसरान की तरक्की। महकमा मवेशी और माहीगीरी के 6 अफसरान को तरक्की देकर डीजी बना दिया गया। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 5 अफसरान की चीफ इंजीनियर्स के ओहदों पर तरक्की। महकमा कानून के 1 अफसर, महकमा सेहत के 2 डॉक्टर्स की भी तरक्की। गैर कानूनी इंटरसिटी बस अड्डे खत्म करने के लिए 2 हफ्ते का अल्टीमेटम। गैर कानूनी इंटरसिटी बस स्टैंड खत्म करने का फैसला। पहले मरहले में कैंट ताज कॉम्प्लेक्स, अहमद जिना रोड और अलकरम बस स्टैंड का खात्मा किया जाएगा। इंटरसिटी बसें कराची बस टर्मिनल सुपर हाईवे से चलाई जा सकेंगी। मुसाफिरों की सहूलत के लिए शटल सर्विस चलाई जाएगी। कमिश्नर कराची हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। हसन नकवी का कहना था कि शहर के अंदर से बस स्टैंड खत्म होने से ट्रैफिक का दबाव दूर होगा। कराची के शहरियों के साथ के इलेक्ट्रिक की लूटमार। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक समेत तकसीमकार बिजली कंपनियों का फ्रॉड पकड़ लिया। के इलेक्ट्रिक समेत तकसीमकार कंपनियों के अवाम से लूटमार में मुलविस होने का इंकशाफ। के इलेक्ट्रिक और दीगर तकसीमकार कंपनियां ओवर बिलिंग में मुलविस निकली। अप्रैल से जून के दौरान सारिफीन को जायद बिल मौसूल होने के मामले पर नेपरा के अफसरान ने अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ली। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीमकार कंपनियों से जायद बिलिंग के मामले पर वजाहत तलब कर ली। IPPs के आफ्टर शॉक्स, इंडस्ट्री का पहिया जाम। सिर्फ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 300 सनतें बंद होने का इंकशाफ। सदर काटी जौहर अली कंधारी कहते हैं सनतों की बंदिश से हजारों खानदान बेरोजगार हो चुके हैं। 10 से 15 रुपए फी यूनिट की बिजली की कीमत है। वसूली 60 से 70 रुपए नाकाबिले बर्दाश्त है। दस से 15 रुपये यूनिट की बिजली अगर हम 60-70 रुपये में लेंगे तो हम कैसे काम कर सकते हैं। इस रीजन में हमने पहले भी कहा कि इंडिया के अंदर 8 सेंट की बिजली है, चाइना में 4 सेंट की बिजली है, बांग्लादेश में 7 सेंट की बिजली है। तो इस ग्लोबल विलेज में आप 16.5 सेंट की बिजली लेके तो कम्पीट कर ही नहीं सकते। ताजिर दोस्त के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीम नामंजूर। कारोबारी तबके का स्कीम के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। FBR से ताजिर दोस्त स्कीम खत्म करने का मुतालबा। शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में मरहलावार मुजाहिरे होंगे। बोल्टन मार्केट पर आज एहतजाज किया जाएगा। अलायंस ऑफ मार्केट एंड मॉल एसोसिएशन के सदर फहीम नूरी का कहना था कि एहतजाज के लिए सियासी जमात का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। मार्केटें बंद होंगी या नहीं, एहतजाज के लिए ताजिर स्कीम तकसीम। जोड़िया बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। मसाला जात की मार्केट आज खुल जाएगी। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स का हुकूमत से टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था कि टैक्सेस वापस न लिए गए तो 6 अगस्त से नए लाहा अमल का ऐलान किया जाएगा।
कम्प्लीटली हड़ताल होना पाकिस्तान की तारीख में, पूरे पाकिस्तान में यकजा हड़ताल और 100% ये माशाल्लाह मैं समझता हूँ ये पब्लिक की आवाज़ है, ना कोई रऊफ इब्राहिम है इसमें। और तमाम गल्ला मंडियों के सदर, जनरल सेक्रेटरी, मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान, हैदराबाद के दाल मिल वाले, फैसलाबाद के दाल मिल वाले, किरियाने वाले, सब ने एक साथ इस्लामाबाद तक आ गया, लाहौर भी आ गया। तो वो उन्होंने तो ये एसेंशियल आइटम को छोड़ के पूरी मार्केट ही बंद कर दी है। सिंध हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा का सूबे भर में खुराक के गोदाम कायम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला से अक़वाम मुत्तहिदा फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, ग़िज़ायत की कमी के मसाइल हल करना बहुत ज़रूरी हैं। बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल तक ज़रूरी खुराक देने को यकीनी बनाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का सिंध हुकूमत पर आइंदा 5 सालों का फूड सिक्योरिटी प्लान बनाने पर जोर। सिग्नल, फास्ट ट्रैक और दीगर खिलाफ वर्जी पर चालान होगा। दोबारा खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। DIG ट्रैफिक ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पर वाज़ेह कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द ने मुलाकात में अहमद नवाज चीमा को मसाइल से आगाह किया। अहमद नवाज की गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। रेलवे पुलिस के एहलकारों का फिक्स्ड TA-DA अचानक बंद। चेयरमैन रेलवे ने अलाउंस खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन रेलवे ने फिक्स्ड TA-DA दिए जाने की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। कहा, तनख्वाह में मिलने वाले ये अलाउंस रेलवे रूल्स की खिलाफ वर्जी है। फिक्स्ड अलाउंस से पाकिस्तान रेलवे की माली हालत पर असर पड़ रहा है। फिक्स्ड TA-DA अलाउंस फौरी तौर पर बंद किया जा रहा है। बंदिश 1 जुलाई 2024 से नाफिजुल अमल होगी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 9 में सीवरेज का नाकारा निजाम शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब। इलाके में बारिश के बाद सूरत हाल अबतर, खस्ताहाल सड़क पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुत्तहिदा के रुकन सिंध असम्बली की भी मुतल्लिका इंतजामिया पर तनकीद। कहा, महज बातें करने से काम नहीं होगा, अमली इक़दामात भी जरूरी हैं। वाइस चेयरमैन बल्दिया टाउन की जानिब से तरक्याती कामों का आगाज। UC5 आबिदाबाद में गलियों में पेवर ब्लॉक लगाने का काम जारी। वाइस चेयरमैन अजब खान बोले, निस्फ दर्जन गलियों में पेवर ब्लॉक की तनसीब से आवाम को आसानी होगी। ये यूनियन कौंसिल जब से हमें मिली है, यहाँ पर ना सीवरेज का निज़ाम है, ना ही यहाँ पर रोड मौजूद हैं। इकलौता एक रोड है जो कि भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही बनाया है यहाँ पर, जिसमें लियाकत अली अस्कानी साहब ने और हमारे CM साहब मुराद अली शाह साहब के फंड से वो काम हुआ था। मॉनसून शजरकारी मुहिम का आगाज। कराची में 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पहला पौधा चीफ सेक्रेटरी ने क्लब रोड पर लगाया। जिला गरबी में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकत आबाद और गुलबर्ग नदीम औरंगजेब के हमरा मुशायरा पार्क में पौधा लगाया गया। अस्पतालों, तालीमी इदारों, अदालतों में भी शजरकारी की जाएगी। बड़ा अच्छा टारगेट अपने लिए टाउन के लिए रखा हुआ है, जो कि तकरीबन 50,000 पौधे हैं गुलबर्ग टाउन, और बाकी टाउनों ने तकरीबन 10,000 का हमने बेंचमार्क उनके लिए रखा हुआ है कि वो यकीनन इतने पौधे लगाएं, ताकि हम जो भी माहौलियाती तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज, उनके असरात से अपने शहर को महफूज रख सकें। ग्रीन लियारी शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। साबिक कप्तान यूनुस खान ने पौधा लगाया। ग्रीन लियारी को ग्रीन कराची और ग्रीन पाकिस्तान बनाने पर जोर। कहा, मुस्बत कामों में हमें किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। अपने घरों समेत जहां जहां मौका मिले पौधा लगाएं। यकीनी बनाएं हमारा माहौल और मुआशरा साफ सुथरा रहे। हमारे घरों में हर जगह गार्डन मौजूद है। इवन अगर हम फ्लैट्स में भी रहते हैं तो कहीं न कहीं पौधे हम लगा सकते हैं अपनी कैपेसिटी में। इंशाल्लाह ग्रीन लियारी बनेगा तो ग्रीन पाकिस्तान बनेगा। और वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता का बॉक्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी और सदर पर ताहयात पाबंदी लगाने का फैसला। खालिद महमूद और नासिर तुंग पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होने का इंकशाफ। नासिर तुंग का कहना था, IPC का फैसला गैर मुनसफाना है। बॉक्सर के बैरून मुल्क गायब होने से फेडरेशन का कोई ताल्लुक नहीं।